जैसा कि हम क्लास 11th इंग्लिश की लगातार से तैयारी कर रहे हैं और क्लास 11th इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ये आपके एग्जाम में 10 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, ग्रामर सेक्शन सी के अंतर्गत आपके एग्जाम में आएगा। फर्स्ट आपके क्वेश्चन में रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि 5 नंबर के होते हैं। एंड एक और क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, जिसमें डू एज डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, सो ये हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सो आपको ध्यानपूर्वक वीडियो देखना है। और ग्रामर में बात करें, जो जो क्वेश्चन आते हैं आपके, आर्टिकल हो गए, प्रीपोजिशन हो गए आपके, है ना, मिलेशियस हो गए। ठीक है, सो इन सबको ना बिल्कुल तरीके से हम खत्म करने वाले हैं। और कैसे आपको करना है, जैसे डूएस डायरेक्टेड में आपके जैसे चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन आता है टेंसेस का। ठीक है, टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या आपका नरेशन हो गया, कंजक्शंस वगैरह कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। सो मॉडल्स के कुछ क्वेश्चन, डिटरमाइनर्स के हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, सब कुछ कवर है। सो अगर ध्यानपूर्वक ये वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। एंड अदर तैयारी, जैसे आपके हॉर्नबिल के जो क्वेश्चन आंसर हो गए, प्रोज पोएट्री के, ठीक है, स्नैपशॉट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो वो आपके लिए प्लेलिस्ट जा करके चेक कर लेना है, जो कि अपने चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के 11th इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपकी फुल तैयारी हो जाएगी, हर एक वीडियो मिल जाएगा तैयारी के लिए। ठीक है, ठीक है। अब हम आर्टिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल में, देखो आर्टिकल सबसे ज़्यादा मतलब एक ना एक तो क्वेश्चन आर्टिकल का आएगा। तो मैं आपको टॉप 5-6 क्वेश्चन ऐसे समझाते चलूंगा, है ना, इससे रिलेटेड, तो आप समझते चलेंगे। पहला कह रहा है, मोनिका इज फिल इन द ब्लैंक्स बीएससी स्टूडेंट। सो ए, मोनिका इज ए बीएससी स्टूडेंट। अब भाई ए क्यों लगा यहाँ पे, ठीक है, एन क्यों नहीं लगा या दा क्यों नहीं लगा। ठीक है, ए एन दा, ये 3 आर्टिकल हमारे होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लो इनका। ए हो गया, एन हो गया और दा हो गया, 3 हमारे आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट एंड डेफिनेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सो हमें ध्यान ये रखना है, ए का यूज़ हम कब कर रहे हैं। अब देखो बी एस सी, ठीक है, इसका साउंड बी का क्या निकल रहा है ना, हिंदी साउंड यहाँ पे देखेंगे बी का साउंड बी निकल रहा है, यानी कि ये क्या है, बा। बा क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो हिंदी के स्वर व्यंजन में आपको देख करके इसका पता लगाना है। हिंदी में अगर व्यंजन आ रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। और एन का यूज़ करेंगे क्या, कब करेंगे, जब हिंदी में स्वर आ रहा है। ठीक है, अगला वर्ड जो आपका अगर कैसा मीनिंग करे, एम बी ए, देखो एम बी ए, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, एम। ठीक है, तो क्या निकल रहा है, ये स्वर निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एन का यूज़ कर रहे हैं। सो ये मैटर आपका खत्म हो चुका होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम जब, देखो हिंदी में आपको देख लेना है अगले वर्ड का, देखो ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपका जो डेड डेस्क के बाद अगला वर्ड आ रहा है, उसको आपको उच्चारण करके देख लेना है, लिख करके देख लेना है, साथ ही आप समझ करके, है ना, फिर आप उसमें देख पाएंगे कि साउंड साउंड कौन सा निकल रहा है। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है तो हमेशा ए का यूज़ करना, और अगर वोवेल का साउंड यानी कि स्वर का साउंड निकल रहा है तो हमेशा एन का यूज़ करना, और इस ए एन का मैटर खत्म। अब भाई आती है बात दा की। सो दा देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आए, हॉलैंड इज ये यूरोपियन कंपनी। अब यूरोपियन कैसे लिखते हो आप, यूरो, देखो यू में आया, ये क्या है हमारा व्यंजन। ठीक है, ये हमारा भैया व्यंजन, तो हम व्यंजन में ये का यूज़ करेंगे, बिल्कुल से करेंगे, आंख बंद करके करेंगे। ही इज़ एन एम बी ए। ठीक है, ही इज़ एम बी ए। ठीक है, एम बी ए। अब देखो एम बी ए में क्या आया, ए आया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये क्या है, स्वर है, बोबेल है। नेक्स्ट कह रहा है, दे आर वॉचिंग फिल इन द ब्लैंक्स मूवी। तो मूवी में क्या आया, माँ आया, जो कि है एक व्यंजन कॉन्सोनेंट, सो हम ए का यूज़ कर रहे थे कॉन्सोनेंट के लिए। ठीक है, खत्म है चीज़। अगला कह रहा है कि सुरेश इज फिल इन द ब्लैंक्स बॉय। ठीक है, सुरेश इज बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। देखो अब यहाँ पे हमने, आप यहाँ पे कहोगे कि बॉय, हमने इसका उच्चारण किया, बॉय हम इसे ऐसे लिख रहे थे, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट आया, तो हम यहाँ पे ए क्यों नहीं लगाए। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन तो मन में आएगा। ठीक है, अब दा का यूज़ यहाँ पे क्यों किया गया है, देखो यहाँ पे हम दा का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक लड़के की बात हो रही है, स्पेसिफिक बॉय की, जहाँ पे बात हो किसी की, तो वहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे किसी के आगे, यहाँ पे किसी की बात की जा रही है। ठीक है, स्पेसिफिक बॉय। ठीक है, तो उसकी अगर बात है तो आप यहाँ पे दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, कई की परिस्थितियों में ऐसा होगा, सो यहाँ पे आप दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अब क्या आ जाती है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। भाई यहाँ पे दा का क्यों यूज़ किया, यहाँ पे तो हा आ रहा है, यानी कि ये हमारा स्वर व्यंजन है, जो कि हमें यहाँ पे ए का यूज़ करना चाहिए। नहीं यार, देखो जो भी अगर दा का यूज़ कर रहे हैं अपन, तो कोई स्पेसिफिक चीज़ हो गई, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, कोई स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है, खास चीज़ हो सकती है। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पीक हो सकती है ना, इन दी वर्ल्ड, देखो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है भाई, है ना, कोई खास चीज़ है, खास मॉन्यूमेंट है, खास रिवर है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, नदी है, ग्रंथ है, इसके लिए हम हमेशा दा का यूज़ करेंगे, है ना, इसके लिए हम हमेशा दा का यूज़ करेंगे। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, तो ये क्लियर चीज़ हो गई यहाँ पे। द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इसको बिल्कुल से रेडी करके रखो। ठीक है,
दा का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि देखो हाईएस्ट, और ये हाईएस्ट हमारी एक तरीके से क्या है, ये हाईएस्ट डिग्री की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के हमें साथ हम हमेशा ही दा का यूज़ करते हैं, ये भी एक चीज़ याद रखो, ठीक है। तो मैंने आपको रीज़न बता दिए दा का यूज़ करने के, किसी खास चीज़ के लिए, प्रसिद्ध चीज़ की बात जहाँ पे हो सो हम दा का यूज़ करेंगे, और अगर सुपरलेटिव डिग्री हो सो हम दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक बॉय हो गया जैसे, तो इसके लिए हम दा का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। समझ है, ए एन का यूज़ समझ गए आप, ठीक है, और दा का यूज़ समझ गए, ठीक है, क्लियर है। आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। कह रहा है द टीम ऑर्गेनाइज्ड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंडली मैच, ठीक है, फ्रेंडली, ठीक है। फ्रेंडली में क्या आ रहा है, फ्रा आ रहा है, फा आ रहा है, जो कि क्या है हमारा व्यंजन है, सो हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट है बिकॉज ए, ठीक है। सो ए का यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक तरीके से यहाँ पे सामान्य तौर पर हम इसका यूज़ यहाँ पे करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि मैच विथ द प्रेसिडेंट, यहाँ पे दा क्यों आया, द प्रेसिडेंट्स ऑफ बोथ कंट्रीज, ठीक है। सो कंट्री के आगे आप क्या करेंगे, कंट्री के आगे आप क्या करेंगे, है ना, कंट्री के आगे आप क्या करेंगे, दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। कंट्री के आगे दा का यूज़ करेंगे बिकॉज यार कंट्री क्या है, एक स्पेसिफिक चीज़ है, प्रेसिडेंट्स क्या है, एक स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आप दा का यूज़ करेंगे, सो ठीक है, हम समझ गए। अगला कह रहा है कि माई सन इज फिल इन द ब्लैंक्स एप्पल ऑफ माई आई, माई सन इज द माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आई, ठीक है। तो दा का यूज़ यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फिक्स्ड फ्रेज है यार, एप्पल ऑफ माई आई, ठीक है। सो इसलिए आप क्या करें, यहाँ पे दा का यूज़ कर रहे हैं, फिक्स्ड फ्रेज में हम आमतौर पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इंडियन ओशियन, भाई मैंने कहा ना खास चीज़ों के लिए, ठीक है, कोई खास मोन्यूमेंट वगैरह है उनके लिए हम क्या करेंगे, दा का यूज़ हमेशा से करेंगे, बिकॉज ये दा जो है स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। सो ये भाई इंडियन ओशियन, हिंद महासागर कोई छोटी मोटी चीज़ है क्या, सो इसके आगे हमेशा दा का यूज़ करेंगे, खास चीज़ हम समझ चुके हैं यार, प्रसिद्ध चीज़। तो द इंडियन ओशियन इज वन ऑफ द 5 ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसमें दा का यूज़ करेंगे बिकॉज ये क्या है, स्पेसिफिक है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट इसका ए एन दा यानी कि आर्टिकल का एग्जाम्पल है, किंग विक्रमादित्य वाज फिल इन द ब्लैंक्स जस्ट अ किंग, ठीक है, जस्ट अ किंग, ए जस्ट अ किंग, जस्ट में क्या आ रहा है, जा आ रहा है, जस्ट ऐसे लिख रहे हैं ना हम, है ना, जस्ट में क्या आ रहा है हमारा, जा आ रहा है, जा क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, सो हम ए का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जस्ट अगर नहीं होता सो आप दा का यूज़ करते, ठीक है, दा किंग, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे है, सो हम ए का यूज़ करेंगे क्योंकि एक प्रकार के राजा की बात हो रही है, सो यहाँ पे कर सकते हैं यूज़ ए का, ठीक है। अब भाई डिटर्मिनर्स से क्वेश्चन बनते हैं जिसमें एनी हो गया, मच हो गया, होल हो गया, फ्यू हो गया, सम हो गया, है ना, मैनी हो गया, ये सारे आते हैं आपके, ठीक है। सो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला कह रहा है ही हैज़ नॉट गॉट फिल इन द ब्लैंक्स मनी इन हिज पॉकेट एनी सम फ्यू, सो एनी का यूज़ यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, देखो ही हैज़ नॉट गॉट एनी मनी, देखो अब सीधे देख करके मत चले जाना कि मैं तो ये कर लूँगा, ठीक है। अब समझ गए ना कि एनी का यूज़ कहाँ करना है, मच का यूज़ कहाँ करना है, होल का यूज़ कहाँ करना है, तो आसानी से कर लोगे, तो समझते चलो, ठीक है। सो देखो पहली बात तो यार एनी का यूज़ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे क्या है, जहाँ पे भी देखो नेगेटिव सेंटेंस हो सो हम एनी का यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, सम एनी फ्यू ये दिए हैं ऑप्शन में, मच दिया है, सो आप क्या करेंगे, एनी का ही यूज़ करेंगे, ये चीज़ दिमाग में बिठा ली, ठीक है। ये चीज़ आपने दिमाग में बिठा ली कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है सो हम एनी का यूज़ करेंगे, का है कुछ हो जाए, ठीक है। कह रहा है कि हाउ फिल इन द ब्लैंक्स टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, हाउ फिल इन द ब्लैंक्स, हाउ मच डू यू टाइम, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, मच का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यार जो हमारा टाइम है ना, हमारा टाइम है ना, वो हमारा अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम हमेशा से मच का यूज़ करते आए हैं, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। ये चीज़ हम जानते हैं कि हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए, टाइम क्या है, काउंटेबल है क्या, नहीं, टाइम हमारा अनकाउंटेबल है, उसके लिए हम हमेशा मच का यूज़ करेंगे, और मैनी का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। फ्यू का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं बिकॉज देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द होल मिल्क वाज टेकन 40, ठीक है, द होल मिल्क वाज टेकन 40, तो होल का यूज़ हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो होल यानी कि पूरे की बात करी गई यार, है ना, द मिल्क वाज टेकन 40, ठीक है। तो यहाँ पे हम होल का यूज़ कर रहे हैं कि क्योंकि यार देखो टी बनाने के लिए ना दूध चाहिए, तो पूरा दूध, ठीक है, तो ऑल होल फ्यू से ना कुछ यहाँ पे ऑल तो यूज़ होगा नहीं, ठीक है, तो होल का यूज़ करेंगे बिकॉज यहाँ पे होल मिल्क वाज टेकन 40, ठीक है। और मच का यूज़ हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, मच का यूज़ देख लिया, अनकाउंटेबल नाउन में कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यू का दिया गया है, एनी का दिया गया है, एनी का, ठीक है, उसी प्रकार से करना है आपको, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, सो एनी का यूज़ किया हमने, अभी समझ लिया ना, ठीक है। हैव यू फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लेंट अगेंस्ट मी, ठीक है, कंप्लेंट अगेंस्ट मी, सो यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं भाई, तो अगर देखो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन हो, ठीक है, सो आप हमेशा एनी का यूज़
वहाँ पे लगा देना, ठीक है। यानी का यूज़ क्वेश्चन मार्क हो मतलब सेंटेंस में और नेगेटिव हो सेंटेंस, सो हम क्या करेंगे, यानी का यूज़ करेंगे। ये चीज़ दिमाग में बैठ गई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला कह रहे हैं कि द फिल इन द ब्लैंक्स क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट, सो विथ द प्रोजेक्ट, सो यहाँ पे केस का यूज़ हम करेंगे, यहाँ पे होल का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हम पूरी क्लास की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे पूरे दूध की बात कर रहे हैं, यानी होल मिल्क, ठीक है। होल यानी कि पूरा, फुल, है ना, पूरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी पूरी क्लास है ना बिजी है, ठीक है। द होल क्लास वाज बिजी विथ द प्रोजेक्ट, ठीक है। सो होल का यूज़ हम मतलब पूरी चीज़ कहने के लिए। एंड द दे आर नॉट, ठीक है। तो हमारा क्या है नेगेटिव सेंटेंस है, समझ गए थे आप इसको, तो ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस तो हम यानी का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। आगे कुछ और समझ लेते हैं। निधि आंसर्ड सम क्वेश्चंस, ठीक है। सम का यूज़ क्यों किया गया, देखो सम का यूज़ हम कब करते हैं, देखो अब सम का यूज़ समझ लो आप, ठीक है। अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग किया जा सकता है, बट यहाँ पे क्यों किया गया है, यहाँ पे आप देखो ये सेंटेंस क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। कह रहा है कि निधि आंसर्ड सम क्वेश्चंस रॉन्ग, ठीक है। सो एक तरीके से ये एक प्रकार का पॉजिटिव सेंटेंस हमें प्राप्त हो रहा है। सो यहाँ पे हम सम का यूज़ कर रहे हैं। कह रहा है कि आई कैन स्पीक फिल इन द ब्लैंक्स हिंदी, सो आई कैन स्पीक लिटिल हिंदी, फ्यू हिंदी, मच हिंदी, सो आई कैन स्पीक लिटिल हिंदी, सो लिटिल हिंदी, ठीक है, लिटिल हिंदी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मिल्क तो है नहीं कि हम मच का यूज़ करें, वाटर तो है नहीं कि मच का यूज़ करें, बिकॉज यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है। और ऐसे में हम अगर छोटी चीज़ की बात करें तो उसके लिए हम लिटिल का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। सो अनकाउंटेबल है और सब्जेक्ट है, सो हम यहाँ पे लिटिल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वी आर एक्सपेक्टिंग फिल इन द ब्लैंक्स गेस्ट्स टू नाइट, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग मैनी गेस्ट्स टू नाइट, सो मैनी का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम जो गेस्ट्स हैं ना ये काउंटेबल है, ठीक है। तो काउंटेबल के लिए हम हमेशा क्या यूज़ कर रहे थे, काउंटेबल के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, हम अपना मैनी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। मॉडल्स से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे मस्ट, मे, कुड, मस्ट, कैन, मे, कैन का यूज़ आ सकता है, ठीक है। सो देखो कैन का यूज़ यहाँ पे नहीं है, जैसे तो मैं समझा दूँ। कैन का यूज़ आप हमेशा से यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, किसी चीज़ को आप यहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट अगर कर रहे हैं, है ना, पूछने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए हम यहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम अगर मस्ट का देखें तो मस्ट देखो, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड, ठीक है। मस्ट इसका आंसर कह रहा है, तो क्यों है मस्ट, देखो ट्रैफिक रूल्स क्या है, रूल्स जो है नियमों की बात जहाँ पर भी हो जाए ना, है ना, ऑब्लाइजेशन है एक प्रकार से यार। सो हम रूल्स के लिए, है ना, कि कुछ नियम कानूनों की बात हो, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे बिकॉज ये मैंडेटरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग हम मस्ट का यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। कह रहा है कि मे आई कम इन सर, ठीक है, मे आई कम इन सर। आप यहाँ पे कहीं से किसी से परमिशन ले रहे हैं ना, है ना, आप परमिशन की बात करें तो हमेशा मे का यूज़ लगा देना, ठीक है। यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं, है ना, मे आई कम इन सर, है ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। सो मे का यूज़ करते हैं हम परमिशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट करा है ही फिल इन द ब्लैंक्स वॉक फास्ट, ही वाज यंग, ही कुड वॉक फास्ट। कुड का यूज़ हम कर रहे हैं क्योंकि यार देखो जब हम पहले की बात करते हैं, कह रहा है कि ही कुड वॉक फास्ट व्हेन ही वाज यंग, जब वो यहाँ पे यंग था ना, जवान था, जब वो फास्ट चलता था, फास्ट, है ना। तो यहाँ पे यंग मतलब यंग यानी कि यंग था जब वो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट एबिलिटी की बात है, ठीक है। पास्ट एबिलिटी मतलब उसकी जो पहले की, है ना, जो पुरानी उसकी जो क्षमता है, ठीक है, भूतकाल की, सो उसकी बात है ये, ठीक है। सो यहाँ पे कुड का यूज़ कर रहे हैं। कह रहा है कि यू फिल इन द ब्लैंक्स स्टॉप स्मोकिंग, यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट, कोई एडवाइस दे रहे हैं, कोई यहाँ पे रूल्स की बात है ना, कोई ऑब्लाइजेशन की बात है या फिर किसी भी प्रकार की एडवाइस की बात है, सो हम मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मे आई थिंक इट मे रेन टुडे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, आप यहाँ पे परमिशन मांग रहे थे, ठीक है। परमिशन के लिए हम क्या कर रहे थे, मे का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, ये पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। मस्ट का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पे रूल्स वगैरह हैं कोई, ठीक है, ऑब्लाइजेशन के लिए मेनली रूप से, ठीक है। किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है, ये आप क्या करें, एडवाइस दे रहे हैं तो मस्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कुड का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट एबिलिटी की बात है, यहाँ पे पास्ट एबिलिटी की बात जहाँ पे हो हम कुड का यूज़ करेंगे। मे का यूज़ करेंगे, हम परमिशन मांग रहे हैं किसी से, और हम मे का यूज़ करेंगे, हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो ये पॉसिबिलिटी में हम क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेंसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। कह रहा है इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स इन मैनी कंट्रीज, सो किस फॉर्म का यूज़ करेंगे, यहाँ पे इज है, आप यहाँ से समझो, ठीक है। इंग्लिश इज क्या कह रहा है, इंग्लिश इज स्पीकिंग, स्पोकन या स्पीक, ठीक है। तो इज एम आर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये हमारा यहाँ पे स्पीकिंग कई लोग गलती से लगा कर जल्दी जल्दी में आ जाएंगे। अगर हम बात करें इस सेंटेंस की तो ये हमारा
पेसिव वॉइस है और इसके अंतर्गत हम स्पोकन यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्पोकन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कह रहे हैं कि द मिल्क मैन फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क डेली इन द इवनिंग, सो ब्रिंग ब्रिंग्स ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज जो मिल्क मैन है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, सो ब्रिंग्स एस या ई एस लगेगा यहाँ पे क्रिया में, आई एन जी नहीं लगेगा, ब्रिंगिंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो ब्रिंग नहीं लगेगा, ब्रिंग्स आपका रहेगा, ठीक है। ब्रिंग्स एस या ई एस लगेगा क्रिया में, बिकॉज ये सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर के साथ हमेशा एस या ई एस का यूज करेंगे। कह रहा है कि वन ओनली वन ऑफ द बॉयज फिल इन द ब्लैंक्स नॉट डन एट द होमवर्क गिवन एस्टरडे, वन ऑफ द बॉयज हैज, ठीक है, हैज़ नॉट डन, ठीक है, हैज़ नॉट डन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये किस चीज़ की बात है, वन ऑफ द बॉयज हैज एस्टरडे, ठीक है। एस्टरडे मतलब पुराने कल की बात है, बीते हुए कल की बात है, और बीते हुए कल की बात हो जब यहाँ पे पास्ट की बात हो, ठीक है। सो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, कर सकते हैं, बीते हुए कल की बात है और यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज़, सो एक सिंगुलर है भाई, ये तो वन है ना, वन की बात हो रही है, किसी एक की बात है तो हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। आसानी से तो कर सकते हो। अगला कह रहा है कि द थीफ एक्सप्लेन हाउ ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, ठीक है। सो ये देखो हैड एस्केप्ड, इसका यूज़ यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हैड यहाँ पे परफेक्ट है ये, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस है और ये पहले हुआ काम है, इसलिए हम हैड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी यहाँ पे। अगला कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इफ़ आई वर्कड हार्ड आई हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, सो इफ़ आई वर्क हार्ड वुड हैव स्कोर्ड वुड स्कोर्ड या स्कोर्ड, सो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे वुड हैव स्कोर्ड, ठीक है। वुड हैव स्कोर्ड जो कि दिया गया कंप्लीटली यहाँ पे, ठीक है। वुड हैव स्कोर्ड का यूज़ हम करेंगे यहाँ पे, बिकॉज स्कोर्ड क्यों लग रहा है, वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग रही है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है और आई हैव, ठीक है, वुड हैव यहाँ पे ये थर्ड कंडीशनल के रूप में यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इसी प्रकार से आप वर डूइंग कर लीजिएगा, ठीक है। ये वर डूइंग का यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि ये देखो यहाँ पे वाज इन टू द रूम इन सेट इन द स्टूडेंट, सो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर डूइंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कुछ और, आई फिल इन द ब्लैंक ग्रेट फिल्म स्टडी, आई सॉ सीन सी, बहुत इंपॉर्टेंट, आई सॉ। अब सॉ का यूज़ करें बिकॉज क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, सिंपल पास्ट सेंटेंस है हमारा, ठीक है। सिंपल पास्ट सेंटेंस में हम सॉ का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारी फॉर्म क्या आएगी भाई, सॉ का यूज़ करेंगे, क्योंकि यार देखो यहाँ पे पास्ट कैसे समझ गए हम, एस्टरडे का यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है, सी फिल इन द ब्लैंक्स बॉट अ न्यू कार इन 2009, सो सी बॉट अ न्यू कार, बॉइंग या बाय, सो बॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि यार देखो 2009 की बात है, यानी कि पास्ट की बात है, ठीक है। पास्ट टाइम की बात हो जब भी, सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है, वो बॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड फॉर्म ये हमारी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सॉरी, सेकंड फॉर्म लगेगी, और ये ये सेकंड फॉर्म लग रही है क्योंकि ये भी पास्ट की बात है, ठीक है। तो ये क्या है, एस्टरडे, पुरानी बात है, ठीक है। पास्ट टाइम में हम क्या करते हैं, हमेशा से सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कह रहा है प्रोपोजिशन, प्लेस द पेन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। प्रोपोजिशन में आपका आएगा ऑन, अपॉन, इन, एट हो सकता है, ओवर हो सकता है, ठीक है, फोर हो सकता है इनका यूज़। सो फर्स्टली हम देख रहे हैं ऑन का यूज़ कब करना है, ठीक है। सो प्लेस द पेन ऑन द टेबल, ठीक है। जब भी किसी सरफेस की बात हो, ठीक है, सरफेस की बात हो, किसी चीज़ के ऊपर कुछ रखने की बात हो, सो वहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे ऑन का यूज़, ठीक है। ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द टेबल, ठीक है, ये चीज़ याद रखना बिल्कुल से, ठीक है। द पेन, प्लेस द पेन ऑन द टेबल, ठीक है। किसी सरफेस की बात हो रही है, सो ऑन का यूज़ हमेशा करोगे, क्लियर है चीज़, ठीक है, क्लियर है चीज़। ऑन का यूज़ हम सरफेस के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द कैट जंप्ड द रैट अपॉन द रैट, ऑन द रैट, एट द रैट। अब देखो यहाँ पे तो जंप्ड मतलब वो कूद गई एक तरीके से, ठीक है। सो ऑन तो आएगा नहीं, क्योंकि हम ऑन का यूज़ सरफेस के लिए कर रहे थे, ठीक है, सरफेस के लिए कर रहे थे किसी, है ना, स्पेसिफिक सतह के लिए। और एट भी नहीं आएगा, अपॉन आएगा, क्योंकि देखो जंपिंग की बात है यहाँ पे, जंप्ड, ठीक है। तो जंप का एक्शन है एक तरीके से, सो हम अपॉन का यूज़ करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि सी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अम्बाला, बिकॉज सिटी का यहाँ पे नाम है, सो एन का यूज़ करेंगे, बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पे लगा सकते हो, इन अम्बाला, ठीक है। किसी भी सिटी वगैरह का नाम हो आप यहाँ पे, तो इनका यूज़ आप आसानी से करके चले आओगे। कह रहे हैं कि द बॉल पास्ड ओवर हिज हेड, ओवर का यूज़ क्यों कर रहा है, अंडर एबव क्यों नहीं कर रहा है, अंडर का यूज़ हम यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे, और ओवर का यूज़ हम कर रहे हैं क्योंकि हिज हेड, अब भाई हेड है उसका, तो वो यहाँ पे उसके अंदर से तो होगा नहीं, उसके नीचे से तो होगा नहीं, हेड के तो ऊपर ही ना होता है, तो ओवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऊपर से कोई चीज़ अगर पास हुई है तो उसके लिए ओवर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन वाज फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स हिज मिसडीड
फॉर हिज मिसडीड, ऑफ हिज मिसडीड, टू हिज मिसडीड। तो फोर का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं बिकॉज देखो मोहन वाज फाइंड, ठीक है, मोहन वाज फाइंड फॉर हिज मिसडीड। सो मोहन ने फाइन भरा भाई क्योंकि वह उसने एक तरीके से मिसडीड किया, ठीक है, तो उसने उसका ये कारण है यहाँ पे, ठीक है, मिसडीड के कारण उसने फाइन भरा, ठीक है। सो एक कारण है यहाँ पे, सो फोर का यूज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, सो फोर का यूज़ कर रहे हैं, कारण उसमें बताया गया है। नेक्स्ट है रोहित प्रेफर मिल्क टू टी, एट टी, ऑन टी भाई। सो ऑन का यूज़ तो यहाँ पे नहीं होगा, टू का यूज़, एट का यूज़, ठीक है, सो टू का यूज़ कर रहे हैं, टू टी, बिकॉज यहाँ पे अगर किसी चीज़ के लिए हम कोई चीज़ प्रेफर करते हैं तो हमेशा टू का यूज़ करते हैं ना। किसी के लिए खाने का भी अगर कोई चीज़ प्रेफर करें तो उसके लिए टू का यूज़ करेंगे, अदर चीज़ हो सकती है टी या मिल्क के अलावा, ठीक है। कह रहा है कि ही डेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। सो यार एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, जहाँ पे भी किसी डिसीज़ की बात हो, डिसीज़ बोले तो बीमारी, वो आपकी कुछ भी हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, कैंसर हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। सो हमेशा ऑफ को बिल्कुल से यहाँ पे छाप करके आना, ठीक है। अगर मृत्यु की बात हो और अगर किसी बीमारी की बात हो तो हमेशा ऑफ का यूज़ करना, ये दिमाग में बात बैठा लो, ठीक है। कह रहा है कि यू कैन राइट विथ अ पेंसिल, वाई अ पेंसिल, ऑन अ पेंसिल। सो देखो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात हो, सो पेंसिल क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके लिए हम विथ का यूज़ करेंगे, ठीक है, विथ का यूज़ करेंगे, ठीक है, विथ का यूज़ करेंगे इंस्ट्रूमेंट के साथ। नेक्स्ट कह रहा है कि द पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस का यूज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे भाई, बाय अमंग का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो क्योंकि देखो कह क्या रहा है, द पोस्ट ऑफिस इज द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, तो एक दूसरे के सामने की बात हो रही है यार, अक्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पे अक्रॉस होगी तभी तो वो स्ट्रीट सामने होगी, और जब आमने सामने की बात हो तो अक्रॉस का यूज़ करते हैं, अक्रॉस का यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, सामने की बात में अक्रॉस का यूज़ होता है। कह रहा कि द ट्रेन वेंट फिल इन द ब्लैंक्स द ट्रैक ऑफ एट, द ट्रेन वेंट ऑफ द ट्रैक, ठीक है। सो एक तरीके से अलग कर रही है उस चीज़ को उससे, ठीक है। सो ऑफ का यूज़ करेंगे, ओ डबल एफ का, ठीक है, किसी अलग स्पेसिफिक के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है 11 नंबर, आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट मंडे, ठीक है, वाया मंडे, ठीक है। और वाई का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे देखो एक स्पेशल टाइम दिया गया है, समय सीमा दी गई है, ठीक है। आई विल फिनिश, मैं अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर दूंगा मंडे तक, ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या दी गई है, एक समय सीमा दे दी है आपने, तो समय सीमा जब भी दें तो वाई का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव नोन मोहित सिंस वी वर टीनेजर, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पाए होंगे सिंस का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि देखो आपने कहाँ की बात करी, जो अगर आप एक स्टार्टिंग का टाइम तब से अब तक की चीज़ बता देते हो तो आप सिंस का यूज़ करते हो। आप क्या कह रहे हो कि मैं उसे तब से जानता हूँ जब हम टीनेजर थे, तब से जानते हैं, ठीक है, तो तब से अब तक की बात हो तो सिंस का यूज़ करते हैं, तो आप ये चीज़ क्लियर है। आगे मिसलेनियस से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल फिल इन द ब्लैंक शिवाजिल बिकॉज शिवाजिल सो शिवाजिल थॉट शिवाजिल। देखो यार यहाँ पर सविता क्या बता रही है, सविता बता ही नहीं रही भाई, वो स्कूल ही नहीं आई। सविता डिड नॉट कम टू स्कूल, सविता स्कूल नहीं आई क्योंकि देखो क्योंकि शिवाजिल, क्योंकि यार शिवाजिल, क्योंकि वो उसका एक जहाँ पे हम कारण बता रहे हैं ना, ठीक है, रीज़न बता रहे हैं, ठीक है, क्यों नहीं आई स्कूल, क्योंकि वह बीमार थी, शिवाजिल, क्योंकि वह शिवाजिल, सो बिकॉज शिवाजिल, ठीक है, बिकॉज का यूज़ कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, ये रहेगा यहाँ सर, ठीक है, बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है एक तरीके से, ठीक है, तो रीज़न बताने की बात में हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। कह रहे कि डू यू नो fill in the blanks has happened, so do you know that has happened, what has happened, why has happened। सो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यार, कह रहा है कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से ही समझ गए थे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, सो भाट का मतलब क्या है, ठीक है, भाट का मतलब तो हम जानते हैं कि क्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन में तो हमें क्या का ही यूज़ करना पड़ेगा ना, है ना, डू यू नो क्या हुआ, ठीक है, डू यू नो, तो क्या यहाँ पे यूज़ करें क्योंकि क्वेश्चन मार्क है वाक्य में, और हम समझ गए भाई कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो व्हाट के लिए हम क्वेश्चन के लिए हमेशा ही क्या का यूज़ ही करेंगे, ठीक है ना, क्या का यूज़ ही करेंगे। अगर दैट, देखो दैट दिया गया, दैट दिया गया, दैट स्टेटमेंट में तब आता, दैट स्टेटमेंट में आता, और भाई जो है हम कारण पूछने के लिए करते हैं, ठीक है, भाई का यूज़ हम कोई कारण अगर रीजन वगैरह पूछ रहे हैं तो उसके लिए हम भाई यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ पे हम भाट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हुज का यूज़ कैसे होगा भाई, दिस इज़ द मैन फिल इन द ब्लैंक्स नेम इज रिटेन ऑन दी बोर्ड, दिस इज़ द मैन हुज नेम इन द बोर्ड। सो यहाँ पे हो रहा है एक तरीके से किसी व्यक्ति के या आदमी के, ठीक है, किसी व्यक्ति मैन या आदमी के अधिकार को बताया जा रहा था,
ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, है ना, पोजीशन को दिखा रहा है ये, है ना। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हुज का यूज़ करेंगे, ठीक है, इसीलिए का यूज़ करेंगे, हुज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द मैन फिल इन ब्लैंक्स द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट एट अ बिग थीफ, ठीक है। सो हुम का यूज़ यहाँ पे किया गया बिकॉज यार द मैन जब वो क्या कर रहा था भाई, जब वो चोरी कर रहा था लास्ट नाइट, तो पुलिस ने उसे पकड़ा। सो उसे के लिए हम हमेशा ही यहाँ पे होम का यूज़ करते हैं, ठीक है, होम का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे आप होम का यूज़ करेंगे, क्योंकि होम क्या है, हमेशा से ऑब्जेक्ट के लिए आता है, तो होम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि सी स्पोक कॉन्फिडेंटली डेट सी वाज अनसर्टेन अबाउट द फैक्ट्स थाउ बिकॉज इफ़। सो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, सी स्पोक कॉन्फिडेंटली, ठीक है, एक तरीके से जो कॉन्ट्रास्ट की बात हो ना, कॉन्फिडेंटली बात हो, है ना, क्योंकि वो क्या है, अनसर्टेन अबाउट द फैक्ट, ठीक है, वो अनसर्टेन बोले तो क्या थी भाई, क्या थी, श्योर नहीं थी, मतलब कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। सो यहाँ पे थॉ का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ही इज़ नाइदर विलिंग टू कंप्रोमाइज प्रिपेयर्ड टू ए फेस द कंसिक्वेंस, सो और नॉर एट, तो नॉर का यूज़ करेंगे बिकॉज देखो किसी भी पेयर की बात हो ना, ठीक है, एक पेयर की बात हो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नाइदर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज प्रिपेयर नॉर प्रिपेयर टू द फेस कंसिक्वेंस, ठीक है। तो नाइदर आएगा तो आगे नॉर ही ना लगेगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में नाइदर है हमारा तो आगे नॉर ही लगेगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। आगे हमारे आ जाते हैं कुछ चेंजिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। सो ये हमारे कुछ पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आपको करने होंगे, ये हम थोड़े थोड़े समझते हुए चलते हैं। देखो सीधी बात है यार, इसका एक फार्मूला है, आप सबसे पहले ना एक सेंटेंस पढ़ोगे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। सो आप ना कोई भी आपको कभी भी पैसिव से एक्टिव से पैसिव वॉइस करना है भाई, सो सबसे पहले आपका फॉर्मूला होना चाहिए, ऑब्जेक्ट सबसे पहले रखोगे, ठीक है, फिर आप क्या रखोगे, अपनी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब फिर आएगी, फिर वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेनली लगती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म जरूरी नहीं कि थर्ड ही लगे, ठीक है, वर्ब की मतलब मेन वर्ब आएगी, ठीक है, फिर क्या वाई का यूज़ हम करेंगे, ठीक है, फिर वाई का यूज़ करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लास्ट में ले जाएंगे, सब्जेक्ट हमारा अगर दे है तो दे का देम हो जाता है ना, और ही का हिम हो जाता है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए बिकॉज यार नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे बिकॉज, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए पहले से ही, ठीक है। और ये है इसका फर्स्ट कह रहा है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक, फुटबॉल हमने ढूंढ लिया भाई, इसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमने पहले रख दिया, ठीक है, दे फुटबॉल, फिर आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आप आईएनजी से समझ गए थे यार कि हमारा क्या है, यहाँ पे आईएनजी से समझ गए थे कि हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस से पैसे में कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस से पैसे में ले जा रहे हैं, सो इसके लिए आप क्या करेंगे, एस एम आर का यूज़ ही करेंगे ना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आईएनजी था, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सेकंड में अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर बीइंग में आईएनजी का यूज़ करेंगे, प्लेड बाय देम, ठीक है, प्लेड बाय देम, बाय तो लगना ही है भाई, बाय तो लगना ही है भाई, मैं छोड़ना, एंड दे का देम हो जाएगा, एंड ये सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है ही मेक्स नाइस टी, सो नाइस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि हम आगे रख देंगे, नाइस टी, ठीक है, नाइस टी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सो हमने आगे रख दिया, फिर हम क्या, नाइस टी इज मेक्ड, ठीक है, मेक्स मेड बाई हिम, ठीक है। सो हम यहाँ पे इज एम आर का यूज़ करेंगे बिकॉज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, समझ पा रहे होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सो हम इसमें इज का यूज़ करते हुए मेड बाय हिम, और ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड लगेगी और हो जाएगा कंप्लीट। कह रहा है कि व्हाई इज़ ही पेंटिंग दोज वॉल्स, सो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट अपना लाएंगे, ठीक है, और अपना पहले तो सेंटेंस पहचानो यार, पेंटिंग दोज वॉल्स, ठीक है। सो अगर पास्ट कंटिन्यूअस में से चेंज करते हैं, सो इसके लिए हम बीइंग का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। सो पेंटेड हो जाएगा, पेंट से पेंटेड हो जाएगा, और वाई ही का हिम हो जाएगा, ठीक है, और वाई आर दोज वॉल्स, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका, वाई ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, दोज वॉल्स बाय हिम, सब्जेक्ट के साथ ख़त्म। आई सेल डू दिस वर्क, ठीक है, दिस वर्क सेल बी डन बाई मी, ठीक है, आई का मी हो जाता है, ये चीज़ आपको पता है, बाई का यूज़ हमें करना ही करना है, ठीक है। दिस वर्क हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट का स्टार्टिंग में लाए, सेल और सेल बी ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट पहले लाओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट लाओ पहले, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब रखो, ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो, अपना अपना ऑब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट ला रहे हो, अपनी वर्ब की फॉर्म लगा रहे हो, ठीक है, वर्ब यूज़ कर रहे हो, ठीक है।
नेक्स्ट इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन हैं, अदर आप ये क्वेश्चन रेडी कर लेना, ठीक है, नेक्स्ट अच्छी तरीके से देख लेना एक बार, और इन्हें आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। मैंने फॉर्मूला एक तरीके से बता दिया ना, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी इसमें, हर बार वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, ठीक है। देखो आप हर में देख लो यार, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी है, ठीक है, हर जगह आप देख लो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगेगी, ठीक है। और आपका इसमें है क्या, इसमें मेन चीज़ यही है, आपका जो सब्जेक्ट है, अगर सी है तो हर हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, पढ़ेगी रखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे आ जाते हैं डू एज डायरेक्टेड, ठीक है, डू एज डायरेक्टेड जो कि 5 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे, ठीक है, 5 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे। सो 5 नंबर शायद हम ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने ध्यान से सुना है कि किसका यूज़ हमें कब करना है, मेनली सो वो ऊपर हम कर चुके हैं, ठीक है। अब आपके आ जाते हैं डू एज डायरेक्टेड, इन्हें आपको किस तरीके से करना है। तो कह रहा है कि वी डिड नॉट, वी डिड इट, ठीक है। इसमें आपको सेंटेंसेस को क्या करना होता है ना, चेंज करना होता है, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो एक नंबर का नेगेटिव में चेंज करने के लिए आ रहा है, और देखो इन 3 की प्रैक्टिस कर लो, ऊपर ऊपर 3 दिए हैं मैंने, ठीक है, ऊपर ऊपर ये एक नंबर है आपका, ठीक है। देखो वी डिड इट, वी डिड नॉट डू इट, ठीक है, वी डिड नॉट डू इट, क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं सेंटेंस को, बिकॉज ये देखो वी डिड इट, ये हम समझ गए डिड का यूज़ है, मतलब हम समझ गए भाई ये हमारा पास्ट टेंस है, और इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सो डू का यूज़ करेंगे, है ना। कई लोग इसको वी डिड नॉट इट करके आ जाएंगे, नहीं यार, क्योंकि हम यहाँ पे पास्ट, ठीक है, पास्ट टेंस से अगर नेगेटिव में चेंज करें, कभी भी ये चीज़ याद रखना, पास्ट से नेगेटिव में ले जाएंगे, नेगेटिव बनाना है, सो हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी डिड नॉट के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही टीच इंग्लिश, इसको भी नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कह रहा है कि ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है, डज का यूज़ किया बिकॉज यहाँ पे क्या है, हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है, ही टीच इंग्लिश, एस या एस के यूज़ है, हम समझ गए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और ही क्या है, सिंगुलर है, सो हम डज का यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और नेगेटिव के साथ यार डज नॉट तो लगेगा ना, ठीक है, नेगेटिव है तो डज तो लगेगा, और नॉट नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव बनाना है, और सिंगुलर है सो डज का यूज़ करेंगे। और टीच इंग्लिश ज्यों कहते हैं अपना, कह रहा है भाई सूरज शट द डोर, ठीक है, ये भी नेगेटिव करना है, सूरज डिड नॉट शट द डोर, ठीक है, सूरज, सूरज हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, डिड नॉट हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पे इसको ले जा रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस से नेगेटिव की ओर, सो हम अपनी क्या करेंगे इसमें, हम अपनी वर्ब फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये शट द डोर, ठीक है, डिड आ गया, सो हमारा ये क्या हो जाएगा, अभी हमारा यहाँ पे पास्ट टेंस में चेंज कर रहे हैं, सो हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है, डिड नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और शट द डोर जो कि हमारी बेस फॉर्म है उसका हम यूज़ करते हुए खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है, आपको करेक्ट करना है सेंटेंस को, सेंटेंस में कुछ गलती है, आपको करेक्ट करना है। क्या कह रहा है, 4 3 आवर्स, ये क्या बता रहा है आपको, ये आपको ड्यूरेशन बता रहा है, यानी कि जो समय सीमा है या टाइम है वो बता रहा है, ठीक है, ड्यूरेशन बता रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या कर रहा है, ही हैज़ बीन, ठीक है। अब इसको करेक्ट करेंगे तो इसमें अब ड्यूरेशन हमें पता चल गया ना, ठीक है, आईएनजी है, हम समझ गए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें ही हैज़ बीन का यूज़ करेंगे जो कि हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और आईएनजी यूज करेंगे वर्ब के साथ, सो स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है, वही है, ठीक है, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, स्लीपिंग आईएनजी ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। कह रहे कि रवि एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट, सो आपको इनको इंडेफिनेट टेंस में चेंज करना है, ठीक है, एक नंबर में ये भी आता है, ठीक है, नेगेटिव हो गया इंटेरोगेटिव, इससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, रवि एंड मोहन प्ले क्रिकेट, कह रहा है रवि एंड मोहन प्ले क्रिकेट, सो रवि एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट से आपको क्या करना है, इंडेफिनेट में करना है कन्वर्ट इसको। सो रवि एंड मोहन आपकी वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, क्योंकि यार हम यहाँ पे पता चल गया ना कि ये यहाँ पे क्या है हमारा, इसको हमें इंडेफिनेट में करेंगे ना, सो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होगी, बस हम प्ले क्रिकेट कर देंगे, आईएनजी हट जाएगा हमारा, है ना। अगला कह रहा है कि अवर टीम वॉन द मैच, चेंज द पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, सो अवर टीम हेड का यूज़ करेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हेड लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बॉन ही होती है जो कि, ठीक है, बिन बॉन बॉन, ठीक है, सो यही होगी बॉन द मैच, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, हेड का यूज़ किया हो क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी पास्ट परफेक्ट की, और बॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सही है। कह रहा है कि आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रिंग, सो यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, ब्रैकेट में जो वर्ब की फॉर्म दी गई रिंग, इसका यूज़ करना है आपको। सो करेक्ट का करेंगे बिकॉज यहाँ पे देखो ये दी गई है, आपको करेक्ट फॉर्म का यूज़ करना है इसकी, सो कौन सी लगेगी भाई, पहले तो सेंटेंस पहचानते हैं भाई, सेंटेंस क्या कह रहा है, कह रहा है कि
आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रिंग, ठीक है। सो यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है, हम कपड़े भाई धो रहे हैं, ठीक है। सो काम चल रहा है, ठीक है, काम चल रहा है एक प्रकार से, है ना। है वह आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स, ठीक है, तो हैंड धो रहे हैं मतलब कपड़े धो रहे हैं, कुछ भी धो रहे हैं, कुछ भी वॉश कर रहे हैं, मतलब ये काम चल रहा है ना। और दूसरा क्या हो रहा है, अचानक से हो रहा है वहाँ पे, है ना, द टेलीफोन रिंग, ठीक है, तभी टेलीफोन बजा, ठीक है, तो दूसरा काम अचानक से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में रेंग होगा, ठीक है, सिंपल पास्ट में ये टेंशन जाएगा, सो हम रेंग, रिंग की जगह रेंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि यार देखो अचानक दूसरा काम हुआ है, सो हम यहाँ पे रेंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है द स्टूडेंट्स अटेंड द फंक्शन चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो हमें पता है यार पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज़ कर रहे थे, जो कि हमने यहाँ पे देखा, द स्टूडेंट्स हैड अटेंडेड द फंक्शन, ठीक है, अटेंडेड द फंक्शन, बिकॉज हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, जो कि अटेंड की अटेंडेड हो जाएगी, और हैड का यूज़ हम कर देंगे, जो कि हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और दिए गए हैं, कह रहा है लीला लिव्स इन ग्वालियर, करना है भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। सो लीला लिव्स इन ग्वालियर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको चेंज करना है। सो लीला हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी, आईएनजी लगेगा, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इन ग्वालियर ज्यों का त्यों। कह रहा है आई हैव सीन 3 मूवीज सो फार दिस वीक, सो आई हैव सीन, ठीक है, आई हैव सीन 3 मूवीज सो फार दिस वीक, यस, सेंटेंस को करेक्ट करना था आपको। सो फॉर दिस वीक, सो यहाँ पे आप देखो हैव या हैज़, ठीक है, आई है, बिकॉज आई है, तो आई के साथ हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ ना लग करके हैव लगेगी, ठीक है, हैव लगेगी, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यही इसमें करेक्ट आपने कर दिया, केवल हैव की जगह हैज़ कर देना है, क्योंकि आई के साथ हम हमेशा ही हैज़ का यूज़ नहीं करके हैव का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर सही माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन दिस मैनी बुक 3 पेजेस हाउ, क्वेश्चन मार्क दिया है, रीअरेंज करना है, इस जम्बल्ड वर्ड्स को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना है। सो इसको तो आपको आसानी से बन जाएगा। फर्स्ट क्या लाएंगे, अपना सब्जेक्ट की ओर भागेंगे भाई, कह रहा है कि हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी। अब नाउन लाएंगे, सो नाउन हमारा क्या हो जाएगा, पेजेस हो जाएगा, आर देयर इन दिस बुक, ठीक है। सो आर देयर का यूज़ करेंगे, फिर इन दिस बुक जो कि हमारा प्लेस है, ठीक है, प्लेस क्या है, इन दिस बुक, ठीक है, बुक में, ठीक है। सो इन दिस बुक प्लेस लास्ट में लाएंगे, सो हमारा ये रीअरेंज हो गया। नेक्स्ट कह रहा है नोबडी लाइक्स बिटर गार्ड, ठीक है, इंटेरोगेटिव वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेगेटिव इंटेरोगेटिव भाई आते हैं बिल्कुल, है ना, सगे भाई हैं दोनों। कह रहा है कि इंटेरोगेटिव में चेंज कीजिए। सो यहाँ पे आप क्वेश्चनिंग करेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है, आधा भी कटेगा तो भाई कटेगा, कटा मतलब कटा। कह रहे हु लाइक्स बिटर गार्ड, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे आप, नोबडी लाइक्स बिटर गार्ड। सो नोबडी को हटा करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, सो हम हु का यूज़ करेंगे, नोबडी की जगह हु का यूज़ करेंगे, बिकॉज हमें इंटेरोगेटिव में यानी क्वेश्चन पूछना है, तो हु लाइक्स बिटर गार्ड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हुए खत्म। आगे करते हैं भाई नाउन एंड रिलेटिव क्लॉज से कुछ क्वेश्चन, ठीक है, बने रहना वीडियो में, बिकॉज ये चीज़ें तुम्हारे काम आने वाली हैं एग्जाम में। कह रहा है कि दिस द बॉय इज़ माई कजिन, ही इज़ बियरिंग अ रेड शर्ट, ठीक है। अब दो लोगों की यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, और दो दो वैसे बात तो एक ही लोग की है यार, है ना, द बॉय इज़ माई कज़न हु बियरिंग, भाई जिसने रेड शर्ट पहनी है वो मेरा कज़न है, ठीक है, तो ये बात है, बात तो एक ही व्यक्ति की है, लेकिन दो सेंटेंस को जोड़ने की बात है, ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमेशा हु का यूज़ करते हैं, मेनली पर्सन के लिए, ठीक है, यहाँ पे पर्सन की ही ना बात है भाई, हु द बॉय इज़ माई कज़न, ठीक है, ये तो पर्सन ही ना होगा, ठीक है, और दो सेंटेंसेस को जोड़ना है, सो हम हु का यूज़ करते हुए द बॉय हु इज़ बियरिंग अ रेड शर्ट इज़ माई कज़न, इस तरीके से बना दोगे। नेक्स्ट कह रहा है कि ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, अंडरलाइन द नाउन क्लॉज, तो नाउन क्लॉज को अंडरलाइन करना है, ठीक है, दैट ही वुड कम, ये कि पूरा दैट ही वुड कम, ठीक है, ये क्या है हमारा पूरा, ये हमारा पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है ना, ये नाउन क्लॉज की तरह काम भी कर रहा है ना। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडरलाइन कर देंगे हम इसको, ठीक है, अंडरलाइन यहाँ पे कर दिया गया इसको, जो कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि आई वॉट अ बुक, द बुक वाज पब्लिश्ड इन जर्मनी, ठीक है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करते हुए आप कंबाइन करेंगे, सो दैट का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, बिकॉज हम यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं सेंटेंस को, और ये हमारा रिलेटिव क्लॉज के रूप में यहाँ पे यूज़ होगा, बिकॉज हम किसी चीज़ के लिए, है ना, कोई जैसे देखो बुक यहाँ पे क्या है, कोई चीज़ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट रिलेटिव क्लॉज के रूप में यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई वॉट अ बुक दैट वाज पब्लिश्ड इन जर्मनी, ठीक है, तो आई वॉट अ बुक सेंटेंस को यहाँ पे ख़त्म ना करके दैट का यूज़ करके यहाँ पे बुक की जगह स्पेसिफिक चीज़, बुक की जगह यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे किसी बुक या चीज़ के लिए यहाँ पे हटा करके उसका दैट का यूज़ करके सेंटेंस कंबाइन कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है द मैन हैज़ नॉट कम फॉर टूडेज द मैन ब्रिंग्स मिल्क, कंबाइन सेंटेंस को करना है भाई यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। एक क्वेश्चन आ रहा है 1 नंबर का इससे आपका, ठीक है, समझ गए, रिलेटिव क्लॉज से एक क्वेश्चन आ रहा है। सो
द रिलेटिव क्लॉज में सबसे पहले चीज़ क्या करनी होती है। अब देखो यहाँ पे क्या था अपना, यहाँ पे किसी चीज़ के लिए हम क्या कर रहे थे, चीज़ के लिए हटा करके उसके लिए हम दैट का यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। उसको चीज़ को, बुक को हटा करके दैट का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे क्या करा है, द मैन हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, ठीक है। द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क्स, ठीक है। सो रिलेटिव क्लॉज हम हु का यूज़ करेंगे, क्योंकि पर्सन के लिए हम हु का यूज़ करेंगे, चीज़ के लिए दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क, जो व्यक्ति मिल्क लाता है वो 2 दिन से नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। अगले में आ जाते हैं भाई आपके नरेशंस, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और ये लास्ट फेज है बिल्कुल से, ठीक है। कह रहा भाई द स्टूडेंट सेड टू द बुक सेलर वाज व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बुक, ठीक है। सो चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करेंगे। देखो सेड टू के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखो, इसके लिए इसकी जगह आप आस्क्ड का यूज़ करोगे, ठीक है, आस्क्ड का यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर दिस यहाँ पे सेंटेंस में आता है तो दिस के लिए आप क्या करोगे, दैट का यूज़ करोगे, क्या करोगे, दैट का यूज़ करोगे। इतनी चीज़ क्लियर है। नरेशन चेंज करना है तो, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सैड टू मेनली यहीं से क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन है, देख पा रहे हो, सैड, सैड टू, सैड, सैड। तो ये क्या है, आस्क्ड का यूज़ करोगे इसकी जगह आप, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कई जगह नहीं भी करोगे, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, तो वो आपको कुछ रूल्स ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। सो ये आपने यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीज़ समझ ली, ठीक है। इसकी जगह हम यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये है आपका द स्टूडेंट्स आस्क्ड, द स्टूडेंट सैड टू की जगह क्या करें, आस्क्ड, आस्क्ड द बुक सेलर, ठीक है, व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बुक, ठीक है, व्हाट द प्राइस ऑफ दिस बुक, नहीं दैट बुक, बिकॉज नरेशन चेंज कर रहे हैं। एंड वाज ये हमारा इसकी जगह होगा, व्हाट इज द प्राइस, नहीं व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बुक वाज, ठीक है, तो ये रहेगा। नेक्स्ट कर रहा है कि द बॉय सैड कविता इज राइटिंग अ लेटर, नरेशन चेंज करना है, वही देखो नरेशन चेंज करना है, ठीक है, वही क्वेश्चन है, ये सारे के सारे एक ही फॉर्मूले पर होने हैं और 1 नंबर का ही आना है आपके एग्जाम में। सो यहाँ पे कविता वाज राइटिंग अ लेटर, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इससे हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में सिंपली ले जाएंगे। सो हमारा ये क्या बन जाएगा, द बॉय सैड दैट कविता वाज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, कविता वाज राइटिंग अ लेटर, इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट करा ही सैड टू मी द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसको नरेशन चेंज करना है। सो ही टोल्ड मी, ठीक है, ही टोल्ड मी, बिकॉज क्या है यार, यहाँ पर टोल्ड का यूज़ क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हम टोल्ड का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि देखो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसके लिए हम टेंस को चेंज ही नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम केवल और केवल फॉर्म वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सैड टू मी की जगह हम टोल्ड का यूज़ करेंगे। ही टोल्ड मी दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, बाकी सेंटेंस वही रखेंगे और सेंटेंस को कंबाइन कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है द गर्ल सैड आई हैव लॉस्ट माई पर्स, ठीक है, चेंज करेंगे नरेशन को, द गर्ल सैड दैट, ठीक है, सेंटेंस अगला स्टार्ट हो रहा है तो दैट का यूज़ करेंगे। दैट सी, ठीक है, दैट सी हैड लॉस्ट हर पर्स, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक तरीके से प्रेजेंट से हम पास्ट में ले गए, ठीक है, सेंटेंस को पास्ट में ले गए तो हम हैड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हैव से हैड में आया, तो ये चीज़ है अपनी, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट आ जाता है आपका आई सैड टू हिम, तो इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन होने हैं। देखो यहाँ पे जो है इनडायरेक्टली क्या कहें कि स्टेटमेंट की बात करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो दिया गया नीरज सैड, ठीक है, यहाँ पे भी सैड की जगह हम आस्क यूज़ करके यहाँ भेरस सी लिव्ड, ठीक है, लिव की जगह लिव्ड का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, वर्ब की फॉर्म चेंज कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर नरेशन चेंज हो जाएगा इसमें। एंड नेक्स्ट हम देखें द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, इससे आ सकता है ऐसा, सो इनको जरूर से देख लेना, है ना। सो यहाँ पर देखो स्टूडेंट डोंट वेस्ट योर लाइफ योर टाइम इन आइडल गॉसिप, ठीक है, तो भाई गप्पों में समय मत बिताओ, ठीक है। सो नेगेटिव कमांड की बात जहाँ पे हो, ठीक है, डोंट वेस्ट, ठीक है, नेगेटिव कमांड की बात हो, एडवाइस दे रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, क्या कर रहे हैं वो, है ना, वो गॉसिप करने के लिए मना कर रहे हैं, है ना, स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं उनसे, है ना, और नॉट हो, डोंट वेस्ट, नेगेटिव कमांड हो, तो इस तरीके से हम उसको बनाएंगे। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट देयर टाइम इन दिस इन एडल गॉसिप, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और दिए गए हैं, ठीक है, तो ये दिए गए हैं, ये 10 बार रहेगा, 9 बार रहेगा, इनकी प्रैक्टिस करके आप नरेशन कंप्लीट कर सकते हो। एंड देखो इसको बिल्कुल से ध्यान से देख लो, द टीचर सेड ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टली द बेस्ट पॉलिसी। सो द टीचर सेड दैट, ठीक है, सेड दैट, सेंटेंस चेंज कर रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस में प्रवेश कर रहे हैं, नेक्स्ट में जा रहे हैं, सो हम यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे, है ना, बिकॉज ये ऑनेस्टी क्या है भाई, ऑनेस्टी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, और इसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे यहाँ पे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ख़त्म। तो इस प्रकार से आपके 10 मार्क्स की ग्रामर खत्म होती है, और अदर वीडियोस आप जा करके चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट पर, ठीक है, बहुत मेहनत के साथ मैंने आपको सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है। सो देखो पैसेज का ऐसा है, पैसेज के लिए कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा। सो पैसेज का ऐसा है, देखो उसी में से आपको किस तरीके से ढूंढना है, आप
पहले क्वेश्चंस को पढ़ें जितने भी, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ पैसेज की केवल यहाँ पे आसानी से, ठीक है। पैसेज दिया है आपके एग्जाम में, पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले पहले क्वेश्चन पढ़ लो, 10 की 10 क्वेश्चन आसानी से पढ़ लोगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन आप पैसेज की तरफ जाना, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है, पैसेज पहले कभी मत करना है एग्जाम में, पहले आपको अपने सेक्शन बी के क्वेश्चन करना है, ठीक है। लास्ट सेक्शन को स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में पहले, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी रखना। बाकी पैसेज में यही है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर उनके पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करो, बाकी हाईलाइट करते जाओ चीज़ें जो रिलेट कर रही हैं क्वेश्चन से, बस आपको आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पैसेज यार हर बार नया आना है, वो बताने की चीज़ है ही नहीं, वो सीख लो आप एक बार, आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।